हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी SAQP 12 के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे कि इस बार जो 16 मार्च को 2024 में जो पेपर हुआ था इसका इसका सबसे ज़्यादा जो इस बार किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। वैसे तो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, क्वेश्चंस का सारे टॉपिक कवर किए गए थे। ऐसा नहीं कि किसी टॉपिक से कोटू छोड़ दिया गया या किसी टॉपिक से ही सिर्फ क्वेश्चंस आए, नहीं था। तो जो इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इससे तो क्वेश्चंस आते ही है, बेसिक है तो इससे तो क्वेश्चंस आते ही हैं। इसके बाद इसमें जो आप देख रहे हैं ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आएंगे, लिपिड से क्वेश्चन आएंगे। कार्बोहाइड्रेट में आपको स्टार्च से क्वेश्चन आएगा, स्टार्च एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन से क्वेश्चंस आएंगे। देन अभी पूछा था इस बार की लिपिड में रेंसिडिटी, तो ये तो आप फैट्स एंड ऑयल में भी रेंसिडिटी पढ़ते हैं, वो क्वेश्चंस। देन फिर पॉलीमॉर्फिज्म आया था। पॉलीमॉर्फिज्म ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स में है। इसके अलावा आप बताती हूँ आपको सीरियल्स एंड पल्सेस, तो इससे भी सीरियल्स एंड पल्सेस से भी क्वेश्चंस थे। तो सीरियल एंड पल्सेस से क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से भी आपके बने थे। सीरियल्स एंड पल्सेस से 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ भी थे। सबसे ऐसे कुछ खास नहीं था। पल्सेस से था कि आपको पल्सेस की प्रोसेसिंग पूछ रहे थे, उसका सीक्वेंसिंग रेज करना था, ठीक है। जैसे कि जर्मिनेशन, शोकिंग, तो कौन सा मतलब सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चंस थे। इसके बाद आते हैं आपको फिर ये जो तो इधर आप देख रहे हैं ना ये इंट्रोडक्शन ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले में देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा ये मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ये आपको यहाँ में आपको ये सारे इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। विटामिन से काफ़ी क्वेश्चंस है, 3 से 4 क्वेश्चंस इस बार विटामिन से थे, 3 to 4 क्वेश्चंस विटामिन से। तो विटामिन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैट सॉल्युबल विटामिन पूछ लेगा आपसे, सॉरक्रॉन्ट में कौन सा विटामिन होता है। इसके बाद कौन सा विटामिन है जो कि सारे सीरियल्स में पाया जाता है, तो इसका आंसर विटामिन बी था। ये सारे क्वेश्चंस तो आपको याद ही होंगे। ये सारे क्वेश्चंस विटामिन से इस बार ज़्यादातर आए। सीरियल्स एंड पल्सेस से 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ भी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से जो क्वेश्चंस आए हैं इस बार, पर्टिकुलरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से जो क्वेश्चंस आए इस बार, ये इसमें आपको 2-3 क्वेश्चंस थे। कैरोटीनॉइड्स, टैनिन्स, ये सबसे रिलेटेड इस बार काफ़ी क्वेश्चंस आए। तो ये भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी आपका इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चंस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से भी थे। चॉकलेट एंड कोकोआ प्रोडक्ट्स, इससे भी 2 क्वेश्चंस आए थे इस बार। कोकोआ के फर्मेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और उसके बाद चॉकलेट से क्वेश्चंस थे। ब्लेंडेड चॉकलेट को लेकर के क्वेश्चंस बनाए गए थे, तो चॉकलेट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस बार चॉकलेट से भी क्वेश्चंस आए थे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। इस बार आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से कितने क्वेश्चंस होंगे, आई थिंक 4 क्वेश्चंस। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से भी 4 to 5 क्वेश्चंस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से भी आए थे। इसमें जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से जो बेसिकली जो इनका क्वेश्चंस था, बटर से रिलेटेड था। बटर में लैक्टोज का कंटेंट पूछ रहे थे कितना है। कंडेंस्ड मिल्क का से क्वेश्चंस आया था, फिर क्यूमिस क्वेश्चंस आया था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से आए थे इस बार। एग्स, ये पर्टिकुलर जो आपका एग वाला टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। इसमें इस बार इन्होंने एग से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनाए। 4 to 5 क्वेश्चंस जो है आपको इससे थे, 4 to 5 क्वेश्चंस एग से। और वो कौन से क्वेश्चंस थे? क्वेश्चंस थे आपको एग योक से ज़्यादातर क्वेश्चंस आए थे। एग योक प्रोटीन, एग योक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, उसका एग पाउडर से क्वेश्चंस आए थे। देन ब्राउनिंग ऑफ एग से भी एक क्वेश्चन था कि जो एग ब्राउनिंग होता है उसको हम लोग कैसे मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसका आंसर था ग्लूकोज ऑक्सीडेज। तो ये क्वेश्चन जो था इससे आप पता लगा सकते हैं कि एग्स पर्टिकुलर टॉपिक एग जो है इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, मीट फिश एंड पोल्ट्री। तो ये मीट फिश एंड पोल्ट्री जो है इस बार इससे भी क्वेश्चंस आए थे काफ़ी। इस बार क्यूरिंग ऑफ मीट से क्वेश्चंस था। देन
ये जो आपका डिफरेंट फॉर्म होता है, मायोग्लोबिन, ऑक्सीमायोग्लोबिन, मेटमायोग्लोबिन, फेरीमायोग्लोबिन, ये से कोल मायोग्लोबिन, ये सब से क्वेश्चंस काफ़ी बने थे इस बार, ये सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एंड देन आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट भी पूछा गया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट, ठीक है। तो मीट से भी 2 से 3 क्वेश्चंस तो मीट से भी आए ही थे। इसके बाद आते हैं शुगर, शुगर भी इम्पॉर्टेंट है इस बार। इसका ये था शुगर केन जूस का से शुगर का जो प्रोसेसिंग है उससे रिलेटेड सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चंस, देन आर्टिफिशियल स्वीटनर से, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर से, सबसे क्वेश्चंस काफ़ी बनाए थे। कैरामेल की प्रिपरेशन, उसके भी सीक्वेंसिंग का क्वेश्चंस था, उसके कैरामेल की प्रिपरेशन का बताया कि सीक्वेंसिंग क्या है, ये क्वेश्चंस। देन आते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। तो फैट्स एंड ऑयल्स से इस बार आपको बस एक क्वेश्चंस था, ये रेंसिडिटी वाला जो क्वेश्चन था, ये जो पर्टिकुलर जो आपका टॉपिक है रेंसिडिटी इन फैट एंड इट्स प्रिवेंशन, देन इससे एक क्वेश्चन आया था, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। लिपिड के ऑक्सीडेशन से रेंसिडिटी होती है। बेकिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस बार बेकिंग से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, 6 क्वेश्चंस थे बेकिंग से। जो बेकिंग जो है इस बार हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है बेकिंग का काफ़ी इम्पॉर्टेंट, इससे आपको 6 क्वेश्चंस आए थे इस बार बेकिंग के, देख सकते हैं आप लोग। 6 क्वेश्चंस तो इस बार आपको बेकिंग से बने थे। और कुकीज़ से भी क्वेश्चंस थे, 1-2 क्वेश्चन कुकी के भी आ गए। पैकेजिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट, इस बार पैकेजिंग टेक्नोलॉजी से आपको काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, फूड पैकेजिंग से। इस पार्टिकुलर टॉपिक से इन्होंने 5 से 6 क्वेश्चन पूछे हैं। इस पार्टिकुलर टॉपिक से इस बार इनका क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो इस तरह का था कि इन्होंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया सारे टॉपिक से, कोई भी टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते, सारे टॉपिक्स को बराबर का वेटेज मिला हुआ है। फूड पैकेजिंग से जो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चन ये थे आपको, हर्मेटिक सीलिंग, ग्लास पैकेजिंग, टाइप्स ऑफ कैन, जैसे कि फॉर हाईली एसिड फूड, मॉडरेटली एसिड फूड को आप किस टाइप के कैन में स्टोर करेंगे, एल टाइप, एम आर टाइप, एम सी टाइप, इस टाइप के कैंस काफ़ी मतलब इस बार पूछे गए। देन अच्छा, जब मैं बात करूँगी यहाँ आपको बेवरेज की, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग जो है, यहाँ आपको सॉसेज एंड बेवरेजेस से भी क्वेश्चंस आए थे। जैम एंड जेली के क्वेश्चंस थे। बेवरेजेस से तो काफ़ी क्वेश्चंस थे, जैसे कि अल्कोहलिक बेवरेज से वाइन, बियर मेकिंग, इन सब के सीक्वेंसिंग के काफ़ी क्वेश्चंस थे, सबके प्रिपरेशन के। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बाद में, तो इससे क्वेश्चंस थे। तो बेवरेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम लोग ये आपको बेकिंग टेक्नोलॉजी जो मैंने बताया, बेकिंग टेक्नोलॉजी इसमें आपको यहाँ मेंशन नहीं है बट आपको इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ने हैं, फेरिनोग्राफ, एक्सटेंसोग्राफ, मिक्सोग्राफ, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे भी। और फिर इसके बाद आपको आएगा क्वालिटी का क्वेश्चंस, तो क्वालिटी से तो काफ़ी, हाँ, मार्केट एंड कॉस्ट कंट्रोल आपका आ रहा है, ये पार्टिकुलर टॉपिक मार्केट एंड कॉस्ट कंट्रोल, इससे भी एक क्वेश्चन था, इससे भी उन्होंने इस बार एक क्वेश्चन इससे भी डाल दिया था। कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो मिस पाए, मतलब आपको पूरे सिलेबस को गो थ्रू करना होगा एक बार अच्छे से, देन उसका फिर से रिवीजन करो अच्छे से, देन फिर उसके नोट्स बना करके फिर आगे जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है पहले उसको कवर कर लें, एंड देन फिर जो आगे जिससे कि थोड़ा सा, जैसे कि कुछ टॉपिक है जो कि जिससे क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं, ऐसे टॉपिक्स में आपका आ जाएगा ये मार्केटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल वगैरह। लेकिन फिर पढ़ना तो ये भी है ही, क्वालिटी कंट्रोल से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, क्वालिटी कंट्रोल से आपको पता ही क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे, हैसअप, पीआरपी, ये सब तो क्वेश्चंस आपको आते ही रहेंगे, ओपीआरपी, ये सारे से क्वेश्चन आते रहेंगे आपको। तो एचएसीसीपी तो आपको पता ही, एचएसीसीपी हैसअप बहुत इंपॉर्टेंट है, हैसअप से हर बार क्वेश्चन आएगा, ये तो इसका प्रिंसिपल्स पूछ लेगा, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल से भी 3-4 क्वेश्चन क्वालिटी कंट्रोल से भी इन्होंने पूछे ही थे। एंड देन हम लास्ट में जो यहाँ पे आपको ये आपका यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में, जैसा कि मैंने आपको बताया बेवरेज से तो क्वेश्चंस थे ही, और आपको
एंजाइम्स, ये पेक्टिक एंजाइम, ये सबसे क्वेश्चंस काफ़ी थे। पेक्टिक एंजाइम देख रहे हैं आप यहाँ पे, स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ चटनी एंड सॉसेस, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इन टॉपिक्स से तो आपको बेसिकली जो ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनेंगे जैम एंड जेली के। इसमें आपको पेक्टिन का पूरा वो पूछेगा, आपको पेक्टिन के टाइप्स पूछ लेगा, फिर किस टाइप के ओवर राइप फ्रूट है या राइप फ्रूट है उसमें पेक्टिन एस्ट्रेज होगा कि पेक्टिक एस्ट्रेज होगा, किसके परसेंटेज ज़्यादा होगी, ठीक है। जब पेक्टिन का डिग्रेडेशन होता है तब क्या बनता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं। तो और हाँ, केक एंड पेस्ट्री टेक्नोलॉजी जो आप देख रहे हैं सारा बेकिंग में ही आ रहा है, इन सब से भी क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट टाइम वो क्रस्ट वाला क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर वाले पेपर में। तो ये सारे टॉपिक्स बराबर के ही वेटेज लेके हैं। तो आज जैसा भी था मैंने इसका डिस्कशन कर दिया आप लोगों के साथ में। अब जब इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करेंगे मिल्क से, क्योंकि इस बार मिल्क से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे मिल्क है, बेकिंग है, वैसे टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, टॉपिक तो हम सारे ही कवर करेंगे, लेकिन जो जिनका वेटेज इस बार ज़्यादा दिख रहा है तो इसको पहले कवर कर लेंगे, तो एक क्या होगा कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच इतने देर बने रहने के लिए मेरे साथ।